बहुत समय पहले अवंतिका नामक एक विशाल राज्य था। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और बहादुर शासक थे। लेकिन महल का एक हिस्सा रहस्यमयी था। उसे सब गुप्त महल कहते थे। कहा जाता था, जो भी उस गुप्त महल में गया कभी लौट कर नहीं आया। राजा को यकीन नहीं था। लेकिन एक दिन राज्य का सबसे बहादुर सैनिक भी वहां गया और वापस नहीं लौटा। राजा ने ठान लिया, अब इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। वह अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ मशालें लेकर महल की अंधेरी सुरंग में पहुंचा। दरवाजे पर शिलालेख लिखा था, जो सत्य को खोजेगा वही जीवित लौटेगा। लोभ करने वाला यहीं समाप्त हो जाएगा। सभी कांप उठे, लेकिन राजा निडरता से आगे बढ़ा। अंदर प्रवेश करते ही चारों ओर अंधेरा और अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक एक सैनिक चिल्लाया, महाराज, वहां कुछ चमक रहा है। सबकी नजर एक विशाल संदूक पर पड़ी। जैसे ही सैनिकों ने उसे छूना चाहा, जमीन हिलने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, सावधान, यह खजाना लोभियों के लिए मृत्यु है। सभी डर कर पीछे हट गए। संदूक पर एक पहेली खुदी हुई थी, 3 चाबियां, 3 रास्ते, सही चुनो वरना मृत्यु पक्की। सामने 3 दरवाजे थे। पहले पर सोने का चिन्ह, दूसरे पर तलवार का निशान और तीसरे पर एक दीपक बना था। मंत्री बोला, सोने वाला दरवाजा ही सही होगा। सैनिक बोला, नहीं, तलवार वाला ही सही है। राजा कुछ पल रुके और फिर बोले, नहीं, लोभ और हिंसा ही मृत्यु है। उन्होंने दीपक वाले दरवाजे को खोला। अंदर जाते ही अंधेरा हट गया। चारों ओर रोशनी फैल गई और सामने पड़ी थी एक प्राचीन पुस्तक। राजा ने पुस्तक खोली। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना सोना नहीं, ज्ञान है। जिस शासक ने इसे समझ लिया, उसका राज्य सदैव समृद्ध रहेगा। राजा मुस्कुराए। अब रहस्य खुल चुका था। गुप्त महल कोई श्रापित जगह नहीं, बल्कि पूर्वजों की परीक्षा थी। राजा पुस्तक लेकर दरबार लौटे और घोषणा की, हमारा राज्य खजाने से नहीं, ज्ञान, विश्वास और न्याय से महान बनेगा। और उस दिन से अवंतिका साम्राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बन गया।